हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का यह है पार्ट 28। क्वेश्चन नंबर 1351 से क्वेश्चन नंबर 1400 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट है। इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम यूट्यूब में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में वीडियो देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 28। Question number 1351. Tribes such as Mundas and Nagas do not permit marriage between persons from the same. Tribes such as Mundas and Nagas do not permit marriage between persons from the same. A caste, B clan, C village, D sheep. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलेज। विलेज एक्सुगामी दिखने को मिलता है कुछ ट्राइब में, जैसे मुंडास, नागास, इसमें विलेज एक्सुगामी दिखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1352. Women of a higher caste marrying a lower caste man denoted. Women of a higher caste marrying a lower caste man denoted. A. अनुलोम, बी प्रतिलोम, सी एंडोगामी, डी एक्सोगामी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिलोम। वीमेन ऑफ ए हायर कास्ट मैरिंग ए लोअर कास्ट मैन, प्रतिलोम। हम कीवर्ड से याद रख सकते हैं पतिलो, प्रतिलोम। अनुलोम जो होगा वीमेन ऑफ लोअर कास्ट मैरिंग मैन ऑफ हायर कास्ट, दैट विल बी अनुलोम। अनुलोम इंग्लिश में हाइपरगामी और प्रतिलोम इंग्लिश में हाइपोगामी। प्रतिलोम हाइपोगामी और अनुलोम हाइपरगामी। क्वेश्चन नंबर 1353. द भकटक किंग रुद्रसेन ए ब्राह्मण मैरिड प्रभावती गुप्त। ऑप्शन से ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी शूद्र, डी वैश्य। भकटक किंग रुद्रसेन जो ब्राह्मण थे वो मैरिज किए थे प्रभावती गुप्त को। प्रभावती गुप्त जो का बाई कास्ट क्या थे, बाई कास्ट तो नहीं कहेंगे, बाई बर्न या बाई कास्ट क्या होंगे। क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, वैश्य। वैश्य वर्ण का थे वो। भकटक किंग जो ब्राह्मण थे वो प्रभावती गुप्त वैश्य थे, वैश्य थी। क्वेश्चन नंबर 1354. The present day law differs radically from the ancient law with reference to. The present day law differs radically from the ancient law with reference to. किस चीज़ में से जो प्रेजेंट डे का लॉ जो है वो रेडिकली डिफरेंट होता है एंशिएंट लॉ से? किस किस चीज़ में ऐसे दिखने को मिलता है? ए शौती, बी विडो रीमैरिज, सी डिवोर्स, और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे बैंड है, जैसे सती बैंड हुआ था 1829 में, और विडो रीमैरिज शुरू हुआ था 1856। डिवोर्स एक्ट जो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस में ये जो हुआ था, हाँ बिफोर इंडिपेंडेंस में, ये आपका 1872 शायद। तो बाद में इसको थोड़ा और भी अमेंडमेंट इसमें सारे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1355. Who has observed that Monu's classification was for 8 methods of taking wives and not 8 kinds of marriages, as the marriage rites were essential to each? Who has observed the Monu's classification was for 8 methods of taking wives and not 8 kinds of marriage, as the marriage rites were essential to each? A. Macaibo, B. मेधातिथि, C. डॉक्टर D.N. मजुमदार और D. मॉर्गन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेधातिथि। मेधातिथि ने कहा था कि मनु जो
8 प्रकार का मैरिज के बारे में बोलते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, दैव, ब्राह्म, गंधर्व, जैसे राक्षस, पैशाच, असुर, ऐसे। तो ये 8 काइंड्स ऑफ मैरिज नहीं है, ये 8 मेथड्स ऑफ टेकिंग वाइफ्स है आज पर मेधातिथि। Question number 1356. In early times, the Varna system DS operates as a restriction on marriage. In early time, the Varna system DS operates as a restriction on marriage. तो वर्ण सिस्टम रिस्ट्रिक्शन, मैरिज में रिस्ट्रिक्शन लाता था या नहीं? ए डिड, बी ऑलवेज डिड, सी डिड नॉट और डी नेवर डिड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अर्ली टाइम द वर्ण सिस्टम डिड नॉट ऑपरेट एज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। एक रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से वैसे वर्ण सिस्टम ऑपरेट नहीं किया था पहले, अर्ली टाइम्स में। उसके बाद ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आया, फिर वर्ण सिस्टम से बहुत सारे कास्ट, जो जाति जो क्रिएट हुए, तो तब जब जाति सब क्रिएट हुए, कास्ट, तब रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होने लगा। क्वेश्चन नंबर 1357. द पैशाच राइट implies the seduction of a girl who is. The पैशाच right implies the seduction of a girl who is A sleeping, B intoxicated और C unconscious और D all of these। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो पैशाच विवाह होता है तो उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1358. Who regarded women abducted by force and being wedded without sacred texts to be even like a maiden? Who regarded a man abducted by force and being wedded without sacred text to be even like a maiden? ऐसे किसी लड़की को उठा लिए और किसी भी सक्रेट मंत्र बिना उसे शादी कर लिया तो उसको शादी नहीं माना जाएगा, उसको मेडन ही माना जाएगा, मतलब कुंवारी माना जाएगा वो लड़की को। ऐसे किसने कहा है? ए मेधातिथि, बी टाइलर, सी फ्रॉयड एंड डी वशिष्ठ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 1359. The joint family is a characteristic peculiar to. The joint family is a characteristic peculiar to. किसमें ये जॉइंट फैमिली बेसिकली देखने को मिलता है? ए मुस्लिम्स, बी क्रिश्चियंस, सी ज्यूज और डी हिंदूज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदूज। The joint family is a characteristic peculiar to Hindus. Question number 1360. Which is an important consideration for marriage? Which is an important consideration for marriage? A. Sex relations, B. procreations और C. establishing a household, D. all the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all the above। ये सारे पॉइंट्स रहता है मैरिज में, जैसे सेक्स रिलेशन के लिए, प्रोक्रिएशन बच्चा पैदा करने के लिए और एक घर बसाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1361. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन द वर्ल्ड इज। सबसे कॉमन फॉर्म, ज़्यादा किस टाइप का मैरिज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड? ए पॉलीएंड्री, बी मोनोगामी, सी कॉम्पानियोनेट मैरिज और डी एक्सपेरिमेंटल मैरिज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोनोगामी, मतलब 1 वुमेन एंड 1 मैन, तो दोनों के बीच जो शादी होता है मोनोगामी, मतलब 1 वाइफ 1 हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 1362. द वैदिक एज लेंट मैरिज ए ऑन जेस लेवल। The Vedic age lent marriage A on DS level. A biological, B spiritual, C social, D economic। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पिरिचुअल। द वैदिक एज लेंट मैरिज
स्पिरिचुअल लेवल तक जो मैरिज को ले जाते थे कि ये जोड़ी जो ऊपर बना जाता है, भगवान बनाते हैं जोड़ी, उस टाइप का जो। क्वेश्चन नंबर 1363, which is not an endogamous marriage? Which is not an endogamous marriage? A. Marriage within the Gotra. B. Marriage within Safinda. C. The intra-caste marriage. D. Intercaste marriage. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द इंटरकास्ट मैरिज। सी में जो है इंट्राकास्ट मैरिज है, मतलब सेम कास्ट में, इंट्रा मतलब सेम कास्ट में मैरिज हुआ तो वो इंट्राकास्ट हुआ। तो इंटरकास्ट जो हुआ बिटवीन कास्ट, तो इंट्रा जो हुआ इंट्राकास्ट मतलब इन द सेम कास्ट। और बी में जो मैरिज विद इन सफिंड, तो वो बैंड है, जैसे 7 जनरेशन पैटर्नल साइड से और 5 जनरेशन मैटरनल साइड से बयान था। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से 5 जनरेशन पापा के साइड से और 3 जनरेशन माँ की साइड से ये सपिंड होता है, जिससे शादी नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है। और ए में जो मैरिज विद इन द गोत्र, ये नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा एक्टिव रहता है। खाप पंचायत वैसे उसे भी संज्ञान लेते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए, सेम गोत्र में हुआ तो भाई बहन हुए तो शादी नहीं हो सकता, उस टाइप का प्रोहिबिशन, ये जो रेस्ट्रिक्शन लागू किया जाता है। तो इधर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज जो एंडोगेमस नहीं है, एंडोगामी होगा जो सेम कास्ट में शादी होगा तो वो एंडोगेमस मैरिज होगा। क्वेश्चन नंबर 1364, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए. इंसेस्ट taboos डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। Incest taboos do not form part of family structure. B. Incest taboos lead to confusion of statuses in family. C. Incest taboos promote sexual rivalry. D. Incest taboos are almost universal practice. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, incest taboos are almost a universal practice। जैसे इंसेस्ट टाबू क्या है, मतलब फादर डॉटर, मदर सन्स और ब्रदर्स सिस्टर्स, ये जो इंसेस्ट टाबू होता है ये जनरली यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 1365, इन लव मैरिज द प्राइस ऑफ ब्राइड इज। इन लव मैरिज द प्राइस ऑफ ब्राइड इज। लव मैरिज में ब्राइड का प्राइस मतलब जो परचेज किया जाता है उस टाइप का, वो क्या होता है? ए. द हाइएस्ट, बी. नॉट रिक्वायर्ड, सी. द लीस्ट, डी. नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉट रिक्वायर्ड। इन लव मैरिज द प्राइस ऑफ ब्राइड इज नॉट रिक्वायर्ड। शादी खुद ने चॉइस किया तो लव मैरिज है, तो इसमें कोई डाउरी या ब्राइड प्राइस कुछ नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 1366, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सोगामी। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सोगामी? ए. मैरिज इन द सेम गोत्र, मैरिज इन द सेम गोत्र। बी. मैरिज विद इन सपिंड। सी. मैरिज आउटसाइड सपिंड। डी. मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैरिज आउटसाइड सपिंड। तो ये एक्सोगामी जो होता है, तो हिंदू मैरिज जनरली एक्सोगेमस एज वेल एज एंडोगेमस एज पर रूल्स रेगुलेशंस प्रोहिबिशंस etc। क्वेश्चन नंबर 1367, मैरिज विद इन सेम कास्ट और क्लास इज कॉल्ड। सेम कास्ट या क्लास में होगा तो इसे क्या कहा जाएगा? ए. सगोत्र, बी. हाइपोगामी, सी. एंडोगामी और डी. एक्सोगामी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंडोगामी। मैरिज विद इन सेम कास्ट और क्लास इज कॉल्ड एंडोगामी।
क्वेश्चन नंबर 1368. Who are both exogamous and endogamous? Who are both exogamous and endogamous? A. Anglo-Saxons, B. Indians, C. Chinese, D. Arabs. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियंस. Indians are both exogamous and endogamous. Question number 1369. Who stated that no form of conflict is more disruptive than sexual competition and jealousy? Who stated that no form of conflict is more disruptive than sexual competition and jealousy? मतलब सेक्सुअल कंपटीशन, जेलोसी ये सबसे ज़्यादा डिसरप्टिव होता है. ए. जीपी मॉर्टक, बी. पार्सन्स, सी. फ्रॉयड, डी. मोनो. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीपी मॉर्टक. जीपी मॉर्टक ने इसे स्टेटमेंट दिए थे. नो फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज मोर डिसरप्टिव देन सेक्सुअल कंपटीशन एंड जेलसी. जीपी मॉर्टक. क्वेश्चन नंबर 1370. व्हिच फॉर्म ऑफ मैरिज वाज नॉट अप्रूव्ड? इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज जो अप्रूव्ड नहीं है? ए मतलब अनलॉफुल है. ए पैशाच, डी दैव, सी ब्राह्म, डी असुर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैशाच. पैशाच फॉर्म ऑफ मैरिज वाज नॉट अप्रूव्ड. Question number 1371. The marriage of a Hindu is illegal if his or her spouse is alive according to. The marriage of a Hindu is illegal if his or her spouse is alive according to A. The Hindu Marriage Act, B. The Constitution, C. The Civil Procedure Code, और D. The Hindu Succession Act. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, द मैरिज ऑफ ए हिंदू इज इलीगल इफ हीज और हर स्पाउस इज अलाइव. एक पति या एक पत्नी जिंदा है तो दूसरी शादी जो इलीगल है, अनलॉफुल है. क्वेश्चन नंबर 1372. द सप्तपदी 7 स्टेप्स. The Saptapadi 7 steps refers to A. The सप्तपदी 7 फेरे लेते हैं, ये क्या होता है? ए रिचुअल, बी राइट, सी कॉस्ट्यूम और डी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट. सप्तपदी 7 steps refers to A, right. Question number 1373. What is special about the Indian Special Marriage Act of 1872? What is special about Indian Special Marriage Act of 1872? इंडियन स्पेशल मैरिज जो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, उस ये भी थोड़ा अमेंडमेंट हुआ था 1954 में. तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1872 भी अमेंडेड हुआ था 1954 में. तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट 1872? ए इट एनेबल्ड स्पाउसेस टू सेपरेट. बी इट एनेबल्ड पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट टू मैरी. सी इट एनेबल्ड सपिंज पर्सन्स टू मैरी. डी इट एनेबल्ड सगोत्र पर्सन्स टू मैरी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरकास्ट मैरिज होता है, इसे अप्रूवल मिला था अकॉर्डिंग टू इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट 1872. इट एनेबल्ड पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट टू मैरी. तो इंटरकास्ट मैरिज जो अप्रूव्ड हुआ था. क्वेश्चन नंबर 1374. When was the Indian Divorce Act passed? When was Indian Divorce Act passed? A 1869, B 1872, C 1881, D 1930. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1869. इंडियन डिवोर्स एक्ट जो पास हुआ था 1869 में. Consider the following figure.
और हमें पूछा गया है तो एबव इलस्ट्रेशन सिग्निफाइज, ये इलस्ट्रेशन क्या है। ट्राइंगल जो है वो है मेल, सर्कल जो है वो है फीमेल। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू फीमेल, वो जो सिंबल है मतलब शादी हुआ है, तो ऊपर दोनों का शादी हुआ है, ट्राइंगल का और मतलब एक पुरुष एक महिला का शादी हुआ है। शादी होने के बाद उनके दो बच्चे पैदा हुए हैं। ये जो दो ट्राइंगल है, एक को काटा गया और एक जिंदा है। काटा गया मतलब वो मर गया है, डिसीज्ड, और एक जिंदा है ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल जो नीचे है, तो दो ट्राइंगल जो दो भाई है, जो कि उन ऊपर वाला का बच्चा है। तो बीच में जो आता है तो वो एक लड़की जो पहले इस भाई को शादी किया था, जो ट्राइंगल काटा गया है मतलब डिसीज्ड है। तो वो भाई मरने के बाद वो दूसरे भाई को शादी किया। तो इसे क्या कहते हैं, मतलब दो भाई, एक भाई के साथ एक लड़की का शादी हुआ था, उसके बाद वो मतलब भाई का डेथ के बाद दूसरे भाई के साथ उसका शादी हुआ। यही है जो फिगर में बताया गया है। तो ऑप्शन है ए कॉजिन मैरिज, बी लेविरेट, सी सरोरेट, डी इंसेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेविरेट। एक भाई मरने के बाद दूसरे भाई के साथ वो लड़की का शादी हुआ तो लेविरेट हुआ। देवर भाभी वाला वो जूनियर लेविरेट जनरली प्रैक्टिस होता है, तो लेविरेट हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी लेविरेट। Question number 1376. The marriage between the children of siblings of same sex on the father's side is children of siblings of same sex on the father's side is A. Patrilateral cross cousin marriage, B. Patrilateral parallel cousin marriage, C. bilateral cross cousin marriage, और D. नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पैट्रिलेटरल, मतलब पापा का साइड से हुआ और सेम सेक्स सिबलिंग्स के बच्चे, तो वो पैरेलल कजिन मैरिज हुआ। Question number 1377. The condition that a woman should marry a man of a higher caste or the same caste is termed as. Women should marry a man of a higher caste or the same caste is termed as 1. hypogamy, 2. hypogamy, 3. अनुलोम, 4. प्रतिलोम। दो जनरली संस्कृत में और दो है इंग्लिश में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए हाइपोगामी एंड प्रतिलोम। तो हाइपरगामी भी और प्रतिलोमा भी, प्रतिलोमा उसको इंग्लिश में हाइपरगामी बोलेंगे, जिसमें वीमेन लोअर कास्ट का और मेन जो अपर कास्ट का होगा। तो द कंडीशन दैट ए वीमेन शुड मैरी ए मैन ऑफ ए हायर कास्ट और द सेम कास्ट इज टर्म्ड एज। Question number 1378. Among which of the following communities one can come across women marriages? किस कम्युनिटी में जो women marriages होता है? A. Azande of Sudan, B. Nuer of Sudan, C. Nayars of Kerala, और D. None of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अजेंडे ऑफ सूडान। इवंस प्रिजर्ड भी इस टाइप का फेनोमेनन विटनेस किए हैं कि वीमेन मैरिज, वीमेन में एक लड़की दूसरे लड़की के साथ शादी करते हैं। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लेस्बियन। तो लेस्बियन मैरिजेस होता है अजेंडे ट्राइब ऑफ सूडान, अफ्रीका का सूडान एरिया में जो अजेंडे ट्राइब होते हैं उनके बीच वीमेन मैरिज होता है। तो इसी वजह से जो बॉयज मतलब मेन सेक्शन जो टेंशन में रहते हैं कि खुद लड़की लड़की से शादी हुआ तो क्या बोलते हैं प्रोक्रिएशन नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, केवल उनके बीच रिलेशन रहेगा। तो जो लेस्बियन के बीच जैसे रिलेशन रहता है, लेकिन लड़का का शादी नहीं हो सकता है,
तो लड़के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इसी इशू ज़्यादा टेंस करता है लड़के लोगों को। तो इसके बारे में हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इवांस प्रीचर्ड भी लिखे हैं अजेंडे ऑफ सूडान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1379 आससन है ए सरुरेट often coincides with polygyny। सरुरेट often coincides with polygyny मतलब सरुरेट के साथ मतलब पॉलीगिनी को जोड़ा जाता है। जहाँ मतलब पॉलीगिनी है वहाँ सरुरेट है। रीजन सरुरेट इज ए कंडीशन where man marries the sister of his deceased wife। Surrogate is a condition where man marries the sister of his deceased wife। Surrogate often coincides with polygyny। Quotes है A both A and R true and R is the correct explanation of A। B both A and R true and but R is not the correct explanation of A। C A is true but R is false। D A is false but R is true। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है सरुरेट ऑफन कोइंसाइड्स विथ पॉलीगिनी और इसका रीजन है सरुरेट इज ए कंडीशन वेयर मैन मैरीज द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ। क्वेश्चन नंबर 1380 आससन है फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री एग्जिस्ट एमंग द टूडर्स। जो भाई सारे भाइयों का एक ही वाइफ है। रीजन है ऑल द ब्रदर्स आर मैरिड टू ए सिंगल वुमेन। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री एग्जिस्ट एमंग द टूडर्स और रीजन है ऑल द ब्रदर्स आर मैरिड टू ए सिंगल वुमेन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। बोथ आर करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टूडर्स जनरली नीलगिरी हिल्स में साउथ में जो तमिलनाडु ये उस इलाके में जो नीलगिरी हिल्स में ज़्यादा दिखने को मिलते हैं टूडर्स बेसिकली साउथ इंडियन ट्राइब हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1381 आससन है द इंस्टेंस ऑफ द्रौपदी इन द महाभारत इलुस्ट्रेटेड पॉलीगामी। रीजन पॉलीएंड्री परमिट्स द मैरिज ऑफ ए वुमेन टू सेवरल मेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलेंगे द इंस्टेंस ऑफ द्रौपदी इन द महाभारत इलुस्ट्रेटेड पॉलीएंड्री और रीजन है पॉलीएंड्री परमिट्स द मैरिज ऑफ ए वुमेन टू सेवरल मेन। क्वेश्चन नंबर 1382 आससन है द हिंदू कस्टम्स रिगार्डिंग मैरिज हैव ऑल्टर्ड ओवर टाइम। द हिंदू कस्टम्स रिगार्डिंग मैरिज हैव ऑल्टर्ड ओवर टाइम के हिसाब से बहुत सारे हिंदू कस्टम जो है वो चेंज हुआ है। रीजन है लॉ हैज बीन एम्प्लॉयड टू इफेक्ट सोशल रिफॉर्म इन सेवरल एरियाज में बहुत सारे एरियाज में सोशल रिफॉर्म लाया गया है। लॉज के द्वारा लॉ बनाया गया है सोशल रिफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे एरियाज में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 1383 पॉलीगामी इज ए टर्म कवरिंग बोथ। पॉलीगामी जो है किस दो टर्म को कवर करता है। ए पॉलीगिनी एंड पॉलीएंड्री, बी पॉलीगिनी एंड मोनोगामी, सी पॉलीएंड्री एंड मोनोगामी, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पॉलीगिनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगिनी मतलब एक हस्बैंड मेनी वाइफ्स और पॉलीएंड्री जो वन वाइफ मेनी हस्बैंड्स। क्वेश्चन नंबर 1384 in which one the groom does not leave his household। in which one the groom does not leave his household। मैरिज के बाद लड़का अपना घर जो नहीं छोड़ता है। लड़का अपना घर नहीं छोड़ता है। ए पार्टी लोकल रेसिडेंस,
बी माट्रिलोकल रेसिडेंस, सी न्यू लोकल रेसिडेंस और जी आफोन्क्यूलोकल रेसिडेंस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए पाट्रिलोकल रेसिडेंस। पैटर्नल हाउस जो ग्रूम का होता है, मतलब लड़का का होता है, वहीं पे लड़की आती है, तो लड़का को घर नहीं छोड़ना पड़ता है। मैट्रिलोकल रेसिडेंस जो है लड़की माँ के घर रहती है। न्यू लोकल रेसिडेंस जो खुद के घर बसाते हैं, शादी करने के बाद शादी के जोड़ी जो वो खुद के घर बसाते हैं, दूसरे घर बनाते हैं अपने को लिए, मतलब खुद के लिए। तो आफोन्क्यूलोकल जो है वो मामा के घर रहना है। Question number 1385. According to one, the couple live for a time with the bride's parents, then go to live permanently with the groom's parent. किस टाइप का रेसिडेंसी पैटर्न में जो होता है कि कुछ दिन लड़की के घर में रहते हैं, उसके बाद परमानेंटली लड़का के घर को जाते हैं। ए पैट्रिलोकल रेसिडेंस, बी पैट्रिलोकल रेसिडेंस, सी मैट्रिलोकल रेसिडेंस और डी न्यू लोकल रेसिडेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पैट्रिलोकल रेसिडेंस। कुछ दिन लड़की उसके माँ के घर रहती है, मतलब पति के साथ, उसके बाद पति उसको लेके अपने घर जाता है, मतलब पति के घर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1386. In which one do married couples go to live with a brother of the groom's mother? मामा के घर जाते हैं रहने के लिए। किस टाइप का रेजिडेंसी पैटर्न है? ए मैट्रिलोकल रेसिडेंस, बी पैट्रिलोकल रेसिडेंस, सी आफोन्क्यूलोकल रेसिडेंस और डी न्यू लोकल रेसिडेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आफोन्क्यूलोकल रेसिडेंस। मामा के घर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1387. When married couple establish their own residence in a new place, it is called. शादी के बाद खुद का घर बसाते हैं, घर बनाते हैं किसी न्यू प्लेस में, इसे क्या कहते हैं? ए बायलोकल, बी न्यू लोकल, सी पैट्रिलोकल और डी आफोन्क्यूलोकल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यू लोकल। Question number 1384. In which one do the couple have a choice to live with the parents of either of the groom or the bride? लड़की के घर या लड़का के घर, किसी के घर भी रह सकते हैं, ये चॉइस होता है वो कपल के पास। तो ये किस टाइप का होता है? ए न्यू लोकल, बी बायलोकल, सी पैट्रिलोकल, डी आफोन्क्यूलोकल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बायलोकल। ये बायलोकल रेसिडेंस में होता है, जहां चाहे रह सकते हैं। लड़की के साथ उसके माँ के घर रह सकते हैं, नहीं तो लड़के के पापा के घर जाके रहते हैं। तो ये होता है बायलोकल। क्वेश्चन नंबर 1389. सीरियल मोनोगामी इज ए टिपिकल ऑफ डेल सोसाइटी. सीरियल मोनोगामी इज टिपिकल ऑफ डेल सोसाइटी। सीरियल मोनोगामी मतलब एक मतलब सोच लीजिए आपकी पत्नी मर गई, उसके बाद फिर शादी करना। तो एक पत्नी का उसका पति मर गया तो वो फिर दोबारा किसी को शादी कर लेना। तो ये जो सीरियल मोनोगामी होता है, एक पार्टनर बनने के बाद फिर दूसरा शादी कर लेना, फिर वो मरने के बाद फिर तीसरा शादी कर लेना, इस टाइप का जो होता है। या क्या बोलते हैं, मर जाए या छोड़ के जाए, डिवोर्स हुए, सेपरेशन हुए, इस टाइप का सीरियल मोनोगामी होता है। तो ये किस सोसाइटी में ज़्यादा दिखने को मिलता है? ए ट्राइबल, बी डेवलपिंग, सी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज और डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीरियल मोनोगामी इज टिपिकल ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। आप कंफ्यूज होते होंगे कि मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में होता होगा, लेकिन ये ट्राइबल सोसाइटी में कब से ऐसे चलता आ रहा है अब तक। क्वेश्चन नंबर 1390. द हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर. हिंदू मैरिज एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? ए 1955, बी 1956, सी 1954 और डी 1961।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 54 में हुआ था, 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, स्पेशल मैरिज एक्ट है। और बी जो 1956 है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मतलब पत्नी को या बेटी को जो संपत्ति अधिकार देना, तो ये 1956 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और डी जो 1961 ये डाउरी प्रोविजन एक्ट था, डाउरी एक्ट था, पास हुआ था 1961। Question number 1391. The last in the series of rites of Brahma form of marriage is. The last in the series of rites of Brahma form of marriage. Brahma form of marriage में last rite क्या होता है? A दाग होम, बी विवाह होम, सी सप्तपदी, डी पाणी ग्रहण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विवाह होम। विवाह होम जो वो लास्ट राइट होता है ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज का। Question number 1392. According to Hindu Marriage Act of 1955, the minimum age for marriage for boys is. Boys के लिए minimum age क्या होता है according to Hindu Marriage Act 1955? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21 ईयर्स। 21 ईयर्स बॉयज़ के लिए और 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए। ये पहले जो हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था 1929 में, हरविलर सारदा जी के एफर्ट में ये अंग्रेज टाइम में पास हुआ था 1929 में। तो उस वक्त इसको भी जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को हम सारदा एक्ट के नाम पे भी जाते हैं। तो उस वक्त जो था लड़की का एज 14 ईयर्स और लड़का का एज जो 18 ईयर्स लीगल एज था। उसके बाद 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो पास हुआ था, मतलब एज थोड़ा बढ़ा गया था, लड़की का 18 ईयर्स और लड़का का 21 ईयर्स। तो ये जब तक हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 को, तब तक ये एज भी इंक्रीज किया गया था, मतलब 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर boys. Question number 1393. The most universal incest taboo prohibits marriage between. The most universal incest taboo prohibits marriage between A. father and daughter, B. mother and son, C. sister and brother, D. all the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव। ये सारे मोस्ट यूनिवर्सल इंसेस्ट taboo जो होता है, जो प्रोहिबिट करता है इनके बीच मैरिज को। क्वेश्चन नंबर 1394. आइडेंटिफाई वन मेजर रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मेजर रीजन क्या हो सकता है? ओरिजिन ऑफ पॉलीएंड्री का मेजर रीजन क्या हो सकता है? ए अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सी स्कार्सिटी ऑफ वीमेन और डी सोशल कस्टम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्कार्सिटी ऑफ वीमेन। शॉर्टेज हुए नहीं, वीमेन शॉर्टेज हुआ तो शादी कैसे करेंगे? तो पॉलीएंड्री परसिस्ट हुआ, एक वीमेन मेनी हस्बैंड्स, तो वीमेन शॉर्टेज हुए। क्वेश्चन नंबर 1395. In one system, remarriage is not permitted. In one system, remarriage is not permitted. Remarriage permitted नहीं है। A. serial monogamy, B. straight life monogamy, C. homogamy और D. heterogamy। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइफ मोनोगामी। सीरियल मोनोगामी होता है मतलब डेथ या सेपरेशन या डिवोर्स के बाद, स्पेशली डेथ या डिवोर्स के बाद फिर शादी करना, वो सीरियल मोनोगामी होता है। स्ट्रेट लाइफ मोनोगामी पूरे लाइफ भर एक ही शादी, मतलब वो मरने के बाद भी या डिवोर्स होने के बाद भी शादी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइफ मोनोगामी। तो होमोगामी जो है मतलब सेम, हम विशेष के होमोगामी देखते हैं कि सेम सेक्स में मैरिज होना, तो सेम
क्या स्टाटस, वहाँ भी हम होमोगामी यूज कर सकते हैं। हेटेरोगामी जो डिफरेंट सेक्स का हुए, डिफरेंट स्टाटस में हुए तो हेटेरोगामी। Question number 1396. According to a fundamental principle of Indian social ethics, the aim of every person in the world is to attain dharma, artha, kama and moksha. This fundamental principle is called, जो इंडियन सोशल एथिक्स के हिसाब से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, तो एम एक मैरिज का मतलब एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड टू अटेन धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल एथिक्स, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ये क्या है? ए पुरुषार्थ, बी द आश्रम सिस्टम, सी निर्वाण और डी साधना। साधना चतुष्टय होगा या इधर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है जो धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल एथिक्स। द एम ऑफ, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन सोशल एथिक्स, ये जो एम ऑफ एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज टू अटेन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सब हमें अचीव करना है। धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये पुरुषार्थ हुआ। तो आश्रम सिस्टम जो हुआ वो ब्रह्मचर्य, उसके बाद आया गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास, ये आश्रम सिस्टम हुआ, चतुराश्रम सिस्टम हुआ। निर्वाण जो मतलब साल्वेशन, बर्थ डेथ साइकिल से हमें साल्वेशन मिलना, तो ये निर्वाण हुआ। और साधना चतुष्टाय, साधना इधर स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो साधना चतुष्टाय are a sequence of steps or means of practice that are outlined in the teachings of Vedanta and Jnana Yoga. They must be cultivated on the path to self-realization and form the foundation of deeper understanding and development. Sadhana Chatushtaya are a sequence of steps or means of practice that are outlined in the teachings of Vedanta and Jnana Yoga. They must be cultivated on the path to self-realization and form the foundation of deeper understanding and development. ओके, तो ये जो धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष हुआ ये पुरुषार्थ। फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कॉल्ड पुरुषार्थ। क्वेश्चन नंबर 1397. Levirate and surrogate are examples of. Levirate and surrogate are examples of A. Preferential marriage, B. Prohibitive marriage, C. Types of exchange, D. Adelphic polyandry. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिफरेंशियल मैरिज। Levirate and surrogate are examples of preferential marriages. Question number 1398. When a DS Brahmin boy liaison with a high caste Nair girl, it was called Sambandham. When a DS Brahmin boy liaison with a high caste Nair girl, it was called Sambandham. A. Patida, B. Colin, C. Tamilian और डी नंबूत्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नंबूत्री। When a Nambudri Brahmin boy liaison with a high caste Nair girl, it was called Sambandham. Liaison मतलब सीक्रेट रिलेशन, स्पेशली हम उसको बोल सकते हैं जो फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन रहता है एक नंबूद्री ब्राह्मण बॉय का हाई कास्ट नायर गर्ल के साथ, इसे संबंधम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1399. The counterpart of levirate is. The counterpart of levirate is A. surrogate, B. surrogal, C. adelphic polyandry और D. none of the above. levirate का अपोजिट हम क्या कह सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, surrogate। तो लेविरेट का अंटोनिम या विपरीत या अपोजिट हम कह सकते हैं कि ये surrogate है। क्वेश्चन नंबर 1400, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। हाइपरगामी इज ए अनुलोम मैरिज, बी प्रतिलोम मैरिज और सी एनी इंटरकास्ट मैरिज, बी बोथ अनुलोम और प्रतिलोम। हाइपरगामी क्या होता है? हाइपरगामी इंग्लिश है तो इसका संस्कृत जो
संस्कृत या हिंदी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुलोम मैरिज। अनुलोम जो हो हाइपरगामी है, प्रतिलोम जो है वो हाइपोगामी है। हाइपरगामी में मतलब लड़की का लोअर कास्ट और लड़का का अपर कास्ट होता है। प्रतिलोमों में हाइपोगामी में पति का लो मतलब हस्बैंड जो होता है वो लोअर कास्ट का होता है, लड़की का जो अपर कास्ट का होता है, तो वो प्रतिलोम। हाइपरगामी उसे हम अनुलोम मैरिज कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।